गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। गांव में कई पीढ़ियों से ये किस्सा सुना जाता था कि वहां एक कब्र ऐसी थी जो रात के 12 बजे खुल जाती थी। इस कब्र का नाम था अनजान की कब्र, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसमें दफन व्यक्ति कौन था। कहते थे कि उस कब्र में कोई ऐसी आत्मा है जो रात में जाग जाती है और अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करती है। एक रात अर्जुन और उसका दोस्त वीर वहां जाने का फैसला करते हैं। वीर को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और अर्जुन उसे यकीन दिलाना चाहता था कि ये सब सच है। वे दोनों आधी रात को कब्रिस्तान पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक अर्जुन ने कब्र की ओर इशारा किया। कब्र की मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी थी, जैसे कोई अंदर से उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने घबराकर वीर की ओर देखा, लेकिन वीर मजाक में हंस पड़ा और कहा, ये सब फालतू की बातें हैं, डर मत। उसने मजाक में उस कब्र को लात मारी और चिल्लाकर कहा, अगर सच में कोई है तो बाहर आओ। अचानक कब्र से एक भयानक चीख गूंज उठी। वीर की हंसी गायब हो गई और दोनों ने कब्र से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर भागना चाहा, उनके चारों ओर धुंधलका फैल गया। कब्र से एक धुंधला साया बाहर निकला। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसके मुंह से बर्फ की ठंडी हवा निकल रही थी। साया धीरे धीरे उनके पास आया और बुदबुदाया, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन ने चीखते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम गलती से यहां आ गए। साया की हंसी में गूंजते दर्द और गुस्से ने माहौल को और भयानक बना दिया। उसने कहा, अब कोई माफी नहीं है। जिस व्यक्ति ने मेरी कब्र का अपमान किया वो अब मुझसे दूर नहीं जा सकेगा। अर्जुन किसी तरह भागने में कामयाब हो गया, लेकिन वीर वहीं जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों में ऐसा डर था कि वो कभी वापस नहीं उठा। गांव वालों ने सुबह वीर को उसी कब्र के पास बेसुध पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। लोग कहते हैं कि वीर की आत्मा भी अब उस कब्र का हिस्सा बन गई है और हर रात वीर की आवाज उस कब्र के पास सुनाई देती है, जैसे किसी से मदद की गुहार लगा रही हो। गांव वालों ने तब से उस कब्रिस्तान को छोड़ दिया और अब कोई उस अनजान की कब्र के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।